नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत है। सभी भाई-बहनों को राम-राम। जय श्री राम, कैसे हैं आप लोग? और कैसी चल रही है यूपी कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड की रनिंग की तैयारी? ठीक है। अभी तो कांस्टेबल का यूपीएससी 17 तारीख से शुरू है, आज आपका 13 है। बाकी जिन भाई-बहनों का अगर अगर कुछ डॉक्यूमेंट में गलती है, उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिए, ठीक है। और डॉक्यूमेंट की वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगा। देखिए, आज का वीडियो ये है कि जो आप रनिंग करने जाएँगे, यूपी होमगार्ड या यूपी कांस्टेबल में, तो पूरा रनिंग का वहाँ पे प्रोसेस क्या रहेगा? जैसे कि मान लीजिए, अगर आपका दौड़ सितंबर में है, तो वहाँ पे आपका रनिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है? तो आपका जैसे मान लीजिए, जिस दिन आपका दौड़ रहेगा, तो दौड़ जब डेट आएगा तो आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है? एडमिट कार्ड आएगा और एडमिट कार्ड मान लीजिए देगा कि आपका फलाने डेट में, जैसे मान लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अगर 1 सितंबर से अगर आपका दौड़ शुरू हो रहा है, तो 3-4 दिन पहले ही आपके एडमिट कार्ड आ जाएँगे और उसमें दिया रहेगा कि जैसे मान लीजिए अगर 1 सितंबर से 10 सितंबर तक आपके दौड़ हो रहे हैं, ठीक है? तो उसमें आपका डेट देगा कि आपका 4 सितंबर को या 5 सितंबर को ऐसे करके कि आपके इस शिफ्ट में है। जैसे मान लीजिए पहला बैच 5:30 बजे, 6:30, 7:30, 8:30 4 बैच बनाएँगे, ठीक है? तो करना क्या है, जिस दिन आपका जिस डेट में हो, ठीक है? और देखिए बहुत लोगों को सवाल होता है, भैया क्या मान लीजिए हमारा पैर इंजर्ड है, मैं दौड़ नहीं पा रहा या दौड़ नहीं पा रही हूँ, तो क्या मैं अपना दौड़ का डेट कैंसल करवा सकती हूँ, मतलब और आगे बढ़वा सकते हैं? बिल्कुल, प्रोसेस है। अभी जो 60,244 भर्ती हुई है, उसमें ऐसा ऑप्शन था, उसमें ऑप्शन था बढ़ाने का, ठीक है? उसमें करना क्या है, अगर मान लीजिए आपके पैर में फ्रैक्चर है या माइनर क्रैक है, जैसे प्लास्टर चढ़ा है या कुछ दिक्कत है, ठीक है? तो आपको करना क्या है, जब आपका दौड़ हो रहा है, जैसे मान लीजिए अगर आपका दौड़ 4 सितंबर को है और दौड़ 1 सितंबर को शुरू है, तो आप पहले ही, जिस दिन आपका दौड़ हो, उसके 1-2 दिन पहले ही चले जाइए और वहाँ पे जहाँ आपका रनिंग होगा, पुलिस लाइन में या पीएसी वाहिनी में कहीं भी आपका रनिंग होगा, तो आपको करना क्या है, आप वहाँ जाइए और वहाँ पे जो अधिकारी होंगे, उनको अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए, जो डॉक्टर आपको रेस्ट लिखे हैं या दिखाएँ कि मतलब आप अभी दौड़ में असमर्थ हैं, ठीक है? तो वो क्या करेंगे, वो आपको देखिए डेट 2 तरह से दे सकते हैं, या तो आपको रिज़र्व डेट मिलेगा, या तो जितने दिन तक दौड़ का प्रोसेस चलेगा। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल आपके सामने ये है कि 1 सितंबर से 10 सितंबर तक दौड़ हो रहा है होमगार्ड का, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? अभी डेट नहीं आया है, नहीं तो आपको भैया 1 सितंबर को अभी डेट नहीं आया, जब डेट आएगा तो मैं बता दूँगा। तो जैसे कि अगर मान लो 1 सितंबर से 10 सितंबर तक दौड़ हो रहा है आपका और आपका दौड़ 4 तारीख को है, ठीक है? तो आपको करना क्या है, आपको 1-2 दिन पहले जहाँ पे आपका दौड़ है पुलिस लाइन में या पीएससी वाहिनी में, आप वहाँ जाना, अधिकारी को अपना डॉक्यूमेंट दिखाना जो डॉक्टर से आपका सरकारी डॉक्टर का बना हुआ हो। उसने अगर वो लिख दे कि ये दौड़ने में असमर्थ है या अभी इनका पैर सही सलामत नहीं है, उसको देखते हुए जो वहाँ पे अधिकारी रहेंगे, आपको नेक्स्ट डे दे देंगे, नेक्स्ट डेट। डेट कैसे मिलेगा? या तो आपको रिज़र्व डेट मिल जाएगा, या तो जिस डेट को आपको रनिंग है, जैसे कि 4 से लेकर 10 तक, उसमें आपको लास्ट दिन बुला लेंगे या उसके बीच में वो अपने अनुसार डेट दे देंगे। ऐसा 60,244 वाली भर्ती में हुआ था, ठीक है? अ, और बहुत भाई-बहन का क्वेश्चन होता है कि भैया अगर हम रेट रनिंग डेट चेंज कराना चाहते हैं, जैसे आपका उसी दिन पेपर पड़ गया, तो आप एप्लीकेशन देकर एडमिट कार्ड लगा देना, जिस वजह से जैसे हमारा उसी जिस दिन आपका दौड़ है, उसी दिन आपका कहीं फलानी जगह पेपर है, दिखा देना आपका, तो उसका आपको रिज़र्व डेट मिल जाएगा, ठीक है? चलिए बात करते हैं कि पहले दिन जब आपका दौड़ हो करना क्या है? एडमिट कार्ड निकाल लिए, आप अपने गार्जियन, जैसे मान लीजिए गार्जियन मतलब क्या, अगर भाई हो, बड़ा भाई या छोटा भाई, देखिए कभी अगर कहीं जाते हो दोस्त उससे मतलब नहीं, अपने फैमिली के लोगों को ले जाइएगा। जैसे मैं जब गया था देखने, तो मैं अपने छोटे भाई को ले गया था, ठीक है? तो आप अपने छोटे भाई या बड़े भाई जो भी आपके हों, पापा को भी ले सकते हैं, चाचा को भी ले सकते हैं, ठीक है? उनको लीजिए और जिस दिन आपका दौड़ हो उसके 1 दिन पहले आप सेंटर पे पहुँचिए। जैसे हमारा दौर था फैज़ाबाद अयोध्या पुलिस लाइन में दौर था, तो हम 1 दिन पहले पहुँचे थे। वहाँ पहुँचिए, 200, 500 या ₹1000 का, 500 का, 800 का, जैसा भी रूम हो, रूम लीजिए। रूम लेना ज़रूरी है क्योंकि आपको पूरी रात रनिंग जब रहेगी, पूरी रात आपको सोना है, ठीक है? प्रॉपर नींद आपको लेना है। तो आप जाओगे, आप रूम लोगे और हल्का भोजन जैसे आप नॉर्मल करते हो, वैसे खाना है, ठीक है? जैसे तला भुना, मतलब ये नहीं कि आप नॉन-वेज खा लो या ऐसी चीज़ खा लो जो कल दिक्कत हो, ठीक है? वो हो गया। दूसरा क्या है कि अब जब आपका सुबह उसमें एडमिट कार्ड में लिखा होगा कि आपको इस डेट को इस बैच में आपका है, ठीक है? और ये ज़रूरी नहीं कि जैसे मान लीजिए अगर आपका टाइमिंग 6 बजे है, आप 6 बजे नहीं पहुँच पाए, तो उसी दिन अगर आप 9 बजे पहुँचते हैं, तो अगले बैच में जैसे मान लीजिए अगर आपका पहले बैच में नाम था, तो आपको चौथे बैच में मतलब उसी दिन आपको रनिंग हो जाएगा, ठीक है? पहला बैच 5:30 बजे शुरू हुआ था यूपी कांस्टेबल में। 5:30 बजे मतलब शुरू हुआ था और दौड़ हुआ था आधा घंटा बाद मतलब 6:30 बजे से। कोशिश कीजिए अगर आपका जिस दिन दौड़ हो, उस दिन पहले पहुँचिए
और पहले लाइन में लगेंगे, जैसे लाइन में लगेंगे पहले, तो आपका दौड़ पहले बैच में हो जाएगा, भले ही चौथे दिया हो, ठीक है? ऐसा मिल जाता है, मतलब वहाँ पे हो जाता है, ठीक है? गार्जियन कहीं-कहीं पीएससी वानी में, जैसे मान लीजिए हमारा 26 वानी है, वहाँ पे अलाउ नहीं है, तो दीवार के बाहर से ही लोग देख लेते हैं, ठीक है? फैजाबाद में तो अलाउ था, पुलिस लाइन में अलाउ होता है, बस पीएससी वानी में थोड़ा दिक्कत पड़ता है, ठीक है? जब आप लाइन में लगोगे दौड़ के लिए, जब आप लाइन में लगोगे, तो बैग में आप ड्राई फ्रूट रख सकते हैं। सबसे अच्छा क्या है कि जब आप घर से निकलो ना, शाम को 2 से 3 आलू ले लेना बॉयल करके। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है? आप ले लेना, वो आपको जैसे भूख की क्षमता काफ़ी देर कंट्रोल करता है। और जैसे कि बहुत लोग हैं जो कहते हैं भैया गला सूख जाता है, तो उसके लिए आप किशमिश रख सकते हैं, या सबसे अच्छा होता है डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क चॉकलेट आता है ना, उसको ले लेना, ठीक है? दौड़ने से आधा घंटा पहले आपको खाना है, ठीक है? दवा दवा का सेवन नहीं करना है। जैसे आप सोचो भैया मैं कोई इंजेक्शन लगा लूँ या कोई मैं दवा खा लूँ, तो कुछ नहीं करना, ठीक है? अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो दौड़ निकल जाएगा। आप लाइन में लगे रहोगे, आपका बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक तुरंत हो जाता है। कहीं-कहीं नेटवर्क सिस्टम दिक्कत होता है तो थोड़ा लेट होता है। बायोमेट्रिक होगा, अंगूठा लगाएँगे आप, ठीक है? उसके बाद आपका चेस्ट नंबर देगा। आपसे बायोमेट्रिक कराएगा, सिग्नेचर कराएगा फाइल पे, कि जैसे आपका प्रेज़ेंट, मतलब आप उस दिन दौड़ के लिए आए हो, वो देखने के लिए, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, जैसे आपको पैरों में चिप बाँधा जाएगा। चिप जब आप ले रहे हैं तो उसको ज़रूर चेक कर लें कि चिप आपका सही काम कर रहा है या नहीं। वो कंप्यूटर से स्कैन करके देते हैं। उसमें स्कैनर लगा रहता है। स्कैनर को ऊपर लगाया जाता है, मतलब उसका मुख बाहर की तरफ रहता है, कि जबकि आप जब दौड़े तो चक्कर और लैप आपके काउंट हों, डिस्टेंस। उसमें ये नहीं दिखाता कितने किलोमीटर दौड़े, उसमें नहीं। उसमें दिखा था कितने चक्कर दौड़े, कितने मिनट में। मिनट, सेकंड, माइक्रो सेकंड सब दिखाता है, ठीक है? तो उसमें करना क्या है, जैसे जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको चेस्ट नंबर मिलेगा, चेस्ट नंबर लेना, उसके बाद वो बैच बनेगा। जैसे हमारे टाइम में 200 लड़कों का दौड़ हुआ था, ठीक है? अब आप पूछोगे भैया घड़ी का दिक्कत, घड़ी वहाँ पे स्टॉप वॉच लगा रहता है, ठीक है? उसके बाद करना क्या है, जैसे कि आप जब आपको दे देगा, देखिए उसके पहले जैसे मान लीजिए आप, अगर आप लाइन में पीछे लगे हों या लाइन में सजे हों, तो कुछ जैसे कि आप पानी-वानी लिए रहिए बॉटल, हल्का-हल्का पानी पीना है, ज़्यादा नहीं पीना है, ठीक है? खाली पेट नहीं दौड़ना, खाली पेट दौड़ेंगे पेट पेट पकड़ लेगा, दिक्कत होगा। तो करना क्या है आपको, वो जो बता रहे हैं कि उबला हुआ आलू उसको लीजिए, या कोई ड्राई फ्रूट वगैरह रखे हैं, ले लीजिए, या एक एक केला दौड़ने से आधा घंटा पहले, एक केला खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? उसके बाद आप बैग में अपने स्प्रे वगैरह रखे रहिएगा, अपने पैरों में, जाँघों पे, और ये जो क्या नाम है, पिंडलियाँ होती हैं वहाँ पे, और जो मसल आपका है, काफ, जिसको काफ बोलते हैं पीछे, जो घुटनों के पीछे जो होता है एरिया नीचे वाला, उस पे आप स्प्रे लगा लीजिएगा, चाहे वोलिनी क्रीम या मूव क्रीम आता है, उसको लगा लेना, थोड़ा हल्का-फुल्का मालिश कर लेना, ठीक है? और देखिए वार्म अप करने का आपको टाइम मिलेगा नहीं, तो जब आप लाइन में लगे रहिए तो ऐसे ही हाथ करके, थोड़ा उठ-बैठ करके, वहीं पे लाइन में ही आप वो अपना वार्म अप कर लेना, ठीक है? उसके बाद क्या होगा कि जैसे आपको बुलाएगा आपके बैच के, जैसे मान लीजिए आपकी टाइमिंग पहले बैच में है 5:30 बजे, तो आपको पहले देखिए, किसी भी पुलिस लाइन या पीएससी वाहिनी में पहले दिन दौड़ होता है तो थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद दूसरे दिन समय से दौड़ होता है। तो होगा क्या कि आप जैसे लाइन में लगे हैं, तो वहाँ पे बताएगा कि 100 का बैच बनेगा। जैसे मान लीजिए जब पहले बैच में 400 लड़के आए हैं, तो 100 का बैच बनाकर या 200 का बैच बनाकर आपका रनिंग कराएगा, ठीक है? तो आप लाइन में लग जाना। अबे आप ये मत सोचना कि भैया मैं आगे लगा हूँ, चाहे मैं पीछे खड़ा हूँ, तो दिक्कत, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब आप मैट पे चढ़ोगे ना, जो जैसे मैट मैट लगा रहता है, बिछा रहेगा, और उसपे जब आप जो आपके पैरों में चिप बंधा होगा, जब चिप बाँधते हैं, तो एक बार आप ज़रूर चेक करें क्या वो ढीला तो नहीं है, क्या वो निकल तो नहीं जाएगा? दोनों पैरों में बाँधा जाता है और इतना टाइट बाँधते हैं कि वो निकलेगा नहीं, ठीक है? और मैट बिछा रहेगा, जब आप चढ़ोगे ना, जैसे तो पी-पी की आवाज़ करता है, बीप की आवाज़ करता है। तो आपका क्वेश्चन ये रहेगा, भैया क्या पैर मेरे दोनों में से कोई पड़ना ज़रूरी है? भाई दोनों पैर में से कोई एक पैर पड़ जाए तभी काउंट कर लेगा, ठीक है? आप करना क्या, जब दौड़ के आते हो तो उस पे थोड़ा हल्का-सा धीरे हो जाना, फिर भागना, ठीक है? दौड़ना कैसे है? शुरू को जो चक्कर है, नॉर्मल 3 चक्कर आपको जाना है। साँस, जैसे बहुत लोग उसको कहते हैं भैया साँस फूल रहा है, साँस फूल रहा है, उसके लिए आप मुनक्का रात में भिगो खाइए, और नींबू में अदरक मिलाकर, नमक मिलाकर पीजिए, घोल बनाकर, उससे भी आपका साँस में इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है? साँस लेना कैसे है? नाक से, मुँह बंद रहा है, मुँह को बंद रखना है कम से कम 3 से 4 चक्कर तक, नाक से नॉर्मल। साँस ऐसे लीजिए जैसे कि खींच रहे हैं ना, तो पेट अंदर जाए, बाहर आए, पेट अंदर जाए, बाहर आए, मतलब सीने से नहीं लेना है, पेट से लेना है, गहरा साँस, ठीक है? 3 से 4 चक्कर आप नॉर्मल गए, नाक मुँह से, मतलब नाक से साँस लिए, ठीक है? अगला जो 4 चक्कर तो आपका हो गया, अगला जो चक्कर है, उसमें नाक से लेना है और मुँह से छोड़ना है। पहले में क्या है, नाक से लेना है, नाक से छोड़ना है। देखिए, उसमें क्या होता है कि बहुत जैसे ग्राउंड में धूल उड़ते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है?
और आपका को भैया कि मान लीजिए प्यास लग गया दौड़ते वक़्त, तो ग्राउंड में जो स्टाफ होता है वो बाल्टी-उल्टी लगी रहती है, तो उसमें पानी पीना नहीं है दौड़ते समय में, आपको ऐसे हाथों से उठा लेना है, बस हल्का-सा कुल्ला जैसे होता है गला वाला करके थूक देना है, बाकी दौड़ना है, ठीक है? तो आपको शुरू में भागना नहीं है, चक्कर ये नहीं कि पहला चक्कर छोड़े तो आपको तुरंत। और देखिए एक सवाल ये है कि भैया क्या मैं आगे रहूँगा, तो क्या मैं पीछे रहूँगा? तो दिक्कत होगा। देखिए, अब आपके मन में आएगा जो आगे रहेगा वो लड़का उसको आगे पहुँचना नहीं, तो जैसे आर्मी का दौड़ नहीं हो रही है, इसमें आपको टोटल 28 मिनट मिलेंगे। 28 मिनट में अगर आप 27 मिनट 59 सेकंड में आप आ गए, तो आप पास हो। 12 चक्कर आपको कंप्लीट होना है। बहुत लोगों को सवाल ये था कि भैया अगर मैं रुक जाऊँ, पैदल चलूँ, तो कोई दिक्कत, पैदल चलेंगे तब भी जो चिप लगेगा वो काउंट होगा, ठीक है? अब देखिए साँस जो लेना है, साँस को कैसे लेना है? जैसे देखिए जब 2 कदम आपसे दौड़ रहे हैं ना, जैसे 2 कदम आप फ़ोन हमारे हाथ में है, तो दिखाते हुए आपको एग्ज़ाम्पल। जब 2 कदम आप दौड़ रहे हैं, तो जब दौड़ रहे हैं तो साँस अपने कदम के हिसाब से लीजिए। 2 कदम चले, साँस अंदर, अगले 2 कदम पे बाहर, ठीक? आपको करना क्या है, 4 चक्कर के बाद ऐसे करना है। और जो बचते हैं लास्ट के चक्कर, जैसे 2 से 3 चक्कर जब लास्ट में बचे, तो मुँह खोलकर मुँह से पूरा साँस लेना है, ठीक है? मतलब कहने तो क्या है कि जय श्री राम बोल के पूरा भागना ही है। और सोचो माइंड में देखिए देखिए जैसे आप कहते हैं भैया मोटिवेशन नहीं मिलता है, कैसे हम भागें? तो भाई आप सोचो कि आप बेरोज़गार हो, अब तक कितना झेले हो, आपकी लास्ट भर्ती है, अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? शादी भी नहीं होगा। लड़कियाँ हैं तो लड़कियों को शादी के लिए लड़के तो रहते ही हैं, कोई न कोई तो पढ़ ही रहा होगा। आप सोचिए आपको अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो कौन पूछेगा? का मतलब ये है। तो ऐसे कुछ मोटिवेशन बनाकर आप दौड़िए। और देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि भैया कि जैसे मैं भाग रहा हूँ तो मैं थक जाऊँगा। तो थकने के बाद क्या होता है, जब जैसे मान लीजिए आप ग्राउंड दौड़ रहे हैं ना, तो जैसे मान लीजिए अगर 100 लड़के दौड़ रहे हैं, तो कोई तो लड़का आपके स्पीड के बराबर मिल जाएगा। जो लड़का होगा जो आपकी स्पीड के बराबर दौड़ रहा है। जैसे मान लीजिए आपके 4 चक्कर हो गए, आपके 4 चक्कर हो गए, आपने तेज़ थोड़ा भाग लिया और जो लड़का शुरू किया है उसके अभी 1-2 चक्कर हुए हैं, तो उसके शुरू के चक्कर बढ़िया रहेंगे, जैसे थका नहीं रहेगा वो। तो उसके साथ आपको हो लेना है, उसके साथ भागना है। अब उससे ये मत पूछना कि तुम्हारे कितने चक्कर हुए, ना उसके पूछे चक्कर में आप अपना चक्कर काउंट करना भूल जाओगे, ठीक है? और आपको चक्कर काउंट करना है खुद। उसका तरीका क्या है? कई तरीके हैं, देखिए, पहला तरीका तरीका क्या है? आप कंकड़ ले सकते हैं, चाहे चना का दाना ले सकते हैं। आप इस हाथ में से इस हाथ में डाल लीजिए, 1 चक्कर हुआ तो। दूसरा क्या है? रबड़, रबड़ बैंड हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 5 यहाँ और 1 कलाई में, जहाँ पे राखी बाँधते हैं, 6 इस हाथ में, 6 दाएँ वाले हाथ में। 1 चक्कर हो, रबड़ बैंड गिरा दीजिए, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है कि बहुत ऐसे लड़के थे जो कलम लिए थे। कलम लिए थे, 1 चक्कर दौड़े, 1 1 लाइन खींच दिए, 2 चक्कर दौड़े, 2 लाइन खी 1 लाइन मतलब खींच दिए, 2 लाइन हो गया। तो कलम वाले में दिक्कत क्या है, कलम वाले में कलम गिर गया तो फिर आप रुक जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। तो आपको देखो, आपको करना क्या है, जो आपके भाई साहब होंगे, जो आपके साथ गार्जियन गए होंगे, वो बाहर से चिल्लाएँगे, वो गिनेंगे ही। अगर अंदर आए तो। जैसे कि अयोध्या पुलिस लाइन जो ग्राउंड है, वहाँ पे तो आने का मौका मिलता है, ठीक है? बाकी गोरखपुर के 26 वहाँ नहीं है, वो आप ग्राउंड से बाहर दीवार साइड से देखेंगे, तो उतना आप क्लियर नहीं कर पाएँगे कितना चक्कर हुआ, ठीक है? तो करना क्या है, खुद चक्कर गिनना है। सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, 1 एक एक चक्कर भागे तो 1, 2, 3, 4, 5 और मुट्ठा बाँध लिए 6। ऐसे इस हाथ में आइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-6 12 हो गए, ठीक है? अब बहुत लोग कहते हैं भैया हाथों का एक्शन बहुत ज़रूरी है। जब आप ये मूव कर रहे हैं ना ये, तो जब आप पीछे खींचेंगे, उसी हिसाब से पैर आपके पड़ेंगे, ठीक है? जूता-वूता तो आप जानते ही होंगे, आप नंगे देखिए, आप यहाँ जूता पहनना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वहाँ नंगे पैर भागिएगा। और आपको मैं बता दूँ, अगर आपकी टाइमिंग यहाँ पे 29 मिनट, 30 मिनट भी आ रही है ना, तो जब आप दौड़ोगे ग्रुप में, तो आपकी वहाँ टाइमिंग 1 से 2 मिनट कम हो सकती है, क्योंकि मेरी टाइमिंग जो थी 26-27 मिनट घर पे आती थी 5 किलोमीटर, और मैं दौड़ा तो मेरी टाइमिंग आई 22 मिनट 13 सेकंड लगभग में, ठीक है? और मैं 1 चक्कर एक्स्ट्रा, जैसे देखिए हाँ, 1 चक्कर और बता रहा हूँ आपको कि जो भाई-बहन वीडियो देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप फीमेल हैं, 6 चक्कर मारना है आपको 16 मिनट में, मतलब 15 मिनट 59 सेकंड, 59 माइक्रो सेकंड में। अगर आप 16 मिनट में आई लगा तभी आप फेल हो गए। वहाँ पे लिख देगा यन क्यू नॉट क्वालीफाइड। और दौड़ का रिजल्ट आपके 10 मिनट के बाद लिस्ट लगेगी, और ज़रूर आप देख लेना, आप फेल हो को पास हो। वैसे तो आप दौड़ोगे पता चल जाएगा, लेकिन देख के ज़रूर आना, ठीक है? कई बार वहाँ मिस्टेक हो जाता है, तो अपना देख लेना, ठीक है? दूसरा क्या है कि भैया पैरों में दर्द हो रहा है। भाई पैरों में अगर दर्द हो रहा है, तो देखिए, शुरुआत करेंगे, दर्द होगा। आपको करना क्या है कि जिन भाई-बहनों का अगर टाइम ज़्यादा आ रहा है, उनको लॉन्ग रनिंग करना दौड़ते समय। पैरों में अगर दर्द है, तो जैसे आप दौड़ने के बाद आपको करना क्या है, गर्म पानी में फिटकरी नमक डालकर, काला नमक ना, सेंधा नमक बोलते हैं, उसको डालकर उससे आप अपने पैरों को सिकाई कीजिए बढ़िया से। अगर जिसके स्वेलिंग आ गई है, जैसे मान लो अगर बहुत भाई-बहन हैं जिनको एड़ियों में सूजन हो गया है, एड़ियों में, उनको करना क्या है, उनको सबसे बेस्ट आसन क्या है कि एक आप वो लीजिए, क्या नाम, बॉटल लीजिए, बॉटल में पानी जमाइए, पानी को बर्फ मतलब बर्फ जमाकर फ्रिज में रखिए,
बर्फ बन गया, उसको आप एड़ियों के पैरों के नीचे रखकर ऐसे घुमाइए पैर से, जैसे पैर मान लीजिए पैर है, इसके नीचे आप रख दिए, ऐसे रगड़िए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? और उसके बाद मार्केट से आप गरम पट्टी ले लीजिए। भले ही आपका मतलब ज़्यादा दिक्कत ना हो, लेकिन आप गरम पट्टी रात को बाँधकर देखिए, ये कुछ दिन के लिए है, 15 से 20 दिन में आपका दौड़ हो जाएगा, तो कुछ दिन के लिए है। और जिनका वज़न ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए टाइम ज़्यादा आ रहा है, कम करना है, शाम को खाना कम कर दीजिए। जैसे हम मैं तो कर रहा हूँ, बिल्कुल बंद कर दीजिए खाना, ठीक है? अगर फिर भी नहीं बंद कर पा रहे हैं, तो 1-2 रोटी लीजिए, बाकी जैसे कि जूस पी लीजिए, दलिया खा लीजिए, फल ले लीजिए उसकी जगह। ये बस जब तक आपका दौड़ नहीं हुआ तब तक है, जब आपका दौड़ निकल जाए, तो उसके बाद आप कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? गार्डियन ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बाहर खड़ा रहेगा, कब भाग, 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 हौसला अफ़ज़ाई करेगा, ठीक है? और किसी भाई-बहनों को कोई दिक्कत हो, आप कमेंट करना, कोई भी दिक्कत हो दौड़ के रिगार्डिंग, ठीक है? बाकी अगर कुछ आप बताना, तो मैं बता दूँगा आपको समस्या का, ठीक है? कट-ऑफ के बारे में अभी नहीं सोचना है कि मेरा 2 नंबर ज़्यादा हैं, 1 नंबर ज़्यादा हैं। भाई देखो, भर्ती मैं बार-बार वीडियो में कहता हूँ, भर्ती बोर्ड के अलावा कोई नहीं जानता किसको कितना मिला है, ठीक है? बस इतना जान लो, सब मैक्सिमम लड़के बॉर्डर पे हैं, दौड़ निकल गया तो हो जाएगा, ठीक है? बस खुद से हार नहीं मानना है। बस इतना जान लो, अगर आपका 1 नंबर भी ज़्यादा है, तो मैं दौड़ निकालूँगा। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई देखो, हमारे गाँव के लड़के थे, उनका लंबाई में वो पिछले भर्ती में बाहर थे 60,000 वाले में, लेकिन होमगार्ड में गए, उनका हो गया। मान लो अगर वही हार मान लेते, भैया मेरा मैं तो कांस्टेबल में बाहर हो गया था, पता नहीं होमगार्ड में होगा या नहीं होगा। जैसे समझ रहे हो? जैसे मान लो बहुत ऐसे लड़के हों जो कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा होंगे, दौड़ नहीं निकलेगा। हो सकता है आपका निकल गया और आपका शिफ्ट को नॉर्मलाइज़ेशन मिल गया हो। भाई देखो, आप खुद सोचो, आपको पता है कि आपको कितना नॉर्मलाइज़ेशन मिला है? नहीं पता ना? कोई कह दे 10 नंबर, 5 नंबर, नहीं। जैसा यूपीएसआई में हुआ था, वैसा इसमें भी हुआ है। स्कोर कार्ड आएगा तो क्लियर हो जाएगा। बस इतना जान लीजिए, मेहनत से दौड़ निकालना है। कम से कम ये होगा कि आप यहाँ तक पहुँचे थे, ठीक? कोई नौकरी की बुराई करता हो कि होमगार्ड ऐसा है, वैसा है, इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल लीजिए। भाई देखो, सैलरी आपका 28-29 हज़ार मिलेगा, ठीक है? ड्यूटी भी पर डे लगता है, बैंक पे लगता है, थानों पे लगता है, ट्रैफिक में लगेगा। पर डे ड्यूटी मिल रहा है भाई अब, पर डे मिल रहा है, उस समय गया, ठीक है? 112 हम करेंगे, 4,500 आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। 12 घंटे ड्यूटी बस रहती है, रात ड्यूटी रहती नहीं है। दिन भर आपको थोड़ी गाड़ी गाड़ी चलाना है, ठीक? बाकी उसके लिए तो बात का बात है, मैं अभी दौड़ का बता रहा हूँ। जिनका समय ज़्यादा लग रहा है, वो 2 टाइम रनिंग करें। एक टाइम 12 चक्कर, एक टाइम लॉन्ग रनिंग करना है। कब तक करना है? जब तक आपका डेट ना आ जाए, ठीक? आपकी टाइमिंग ना आ जाए। क्योंकि देखिए, किस्मत कब पलट जाए, कोई नहीं जानता। हमारे गाँव के लड़के हमसे कहते थे कि तुम्हारा कभी ज़िंदगी में दौड़ नहीं निकलेगा। निकल गया, सिलेक्शन हो गया, नौकरी भी करते हुए कई साल हो गए। आपके सामने हूँ रिज़ल्ट, ठीक है? आप हमारा कोई भी वीडियो देख लीजिए, मेरा टाइमिंग जब 22 मिनट 13 सेकंड आया था, मैं हर वीडियो में वही कोई फेक नहीं है। हाँ, उस समय थोड़ा क्या था कि अब हम दौड़ का वीडियो नहीं बनाए थे, नहीं तो हम आपको दिखाते। छोटा भाई हमारा रिकॉर्ड करने वाला था, लेकिन मैं कहा कि यार पहले अपना काम हो जाए, उसके बाद, ठीक है? और देखिए, किसी भाई-बहन को कोई भी दिक्कत हो, रनिंग से दिक्कत हो, कट ऑफ के लिए, और एक क्या नाम नॉर्मलाइज़ेशन कितना मिला, इसके लिए तुम कमेंट मत करना। ये कमेंट करना, जैसे अगर आपको दर्द हो, दौड़ में स्पीड ना आ रहा हो, मेडिकल के संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो, उसके लिए आप कमेंट करना, उसका लिए मैं जवाब दूँगा। बाकी आप पूछोगे भैया किस शिफ्ट में कितना नंबर मिला है, तो भाई सॉरी, ये हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।